जी, मेरा नाम संकल्प तिवारी है। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मैं आया हूँ यहाँ पर। हमारे जो नेता हैं पंकज कुमार शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ बोलने का मौका दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं छोटा था, मैं बचपन से सोचता था कि कोई भी पार्टी इस सवाल को क्यों नहीं उठा रही है, कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही है, बीजेपी क्यों नहीं उठा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग डरते हैं कि अगर वो ये सवाल उठाएंगे कि भाई जातिगत आधार पे नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनको लगता है कि उनको चुनावी नुकसान होगा। लेकिन इसको पहल करना ये करेज की बात है, ये बड़ी बात है जो हमारे नेता पंकज कुमार शर्मा जी ने किया है कि भैया ये कोई किसी जाति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये किसी जाति के खिलाफ कदम नहीं है, ये SC ST OBC के खिलाफ कदम नहीं है, बल्कि ये समानता के लिए एक कदम उठाया गया है जो बहुत ही जल्द आग की तरह पूरे देश में एक अच्छे रूप में फैलेगा। करोड़ों युवा बाहर आएंगे और इसमें सिर्फ सवर्ण लोग ही इस चीज़ का साथ नहीं देंगे, बल्कि जो SC ST OBC जो हमारे भाई हैं, मैं खुद जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो ब्राह्मण समाज के हैं, जो क्षत्रिय समाज के हैं, जो अन्य समाज के हैं, जो SC ST OBC में नहीं आते हैं, सभी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो गरीब परिवार से वास्ता रखते हैं, बिलोंग करते हैं, जिनके पास खर्चा नहीं है पढ़ने का। बिल्कुल सही मुद्दा है हमारी पार्टी का कि भैया एक फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चे को पता नहीं होता है कि किस तरीके से आगे उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, किस तरीके से उसके घर में अगर पैसा नहीं है तो आगे उसको पढ़ने का मौका, नौकरी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पूरे देश को हमारी पार्टी से पंकज कुमार शर्मा जी के साथ जुड़ना चाहिए। बस मेरा यही आग्रह है सरकार से कि वो इस मुद्दे को हल्के में ना ले और हमारी बात सुने और बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी राजनीतिक फ़ायदे के इस हमारे आग्रह को मंजूर किया जाए और जो हमारा रिजर्वेशन है उसको आर्थिक आधार पर किया जाए। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कैसे कदम उठा सकते हैं कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए सरकार के द्वारा, क्या कदम वो उठा सकते हैं आपके हिसाब? मुझे लगता है कि सरकार तक पहुँचने के लिए हम लोगों को और ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है, संघर्ष कर रही है। पंकज कुमार शर्मा जी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे और जो कार्यकर्ता हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर, तमाम जगहों पर, कार्यक्रमों में सक्रिय होना पड़ेगा और ये सभी की जिम्मेदारी है। आप इस पार्टी से जुड़िए, आप बताइए लोगों को कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। आप 10 लोगों को जोड़िए, उनको बताइए। इवन जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने खुद कहा था कि आने वाले टाइम पर जब लगे कि स्थिति ठीक ठाक होती जा रही है, इस जातिगत आधार पर आरक्षण को ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन आज सब अपनी अपनी राजनीति सेकने में लगे हुए हैं, सब जातिगत जो आरक्षण है उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पावर में आना चाहते हैं। तभी मैंने कहा कि बहुत करेज चाहिए जो हमारे पंकज कुमार शर्मा जी ने इस मुद्दे को उठाया है, जो जल्दी कोई भी पार्टी इस मुद्दे में हाथ डालना नहीं चाहती है। अंदर से मेरे जैसे युवा इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है। मानिए मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे बेहद गरीबी है मेरे परिवार में, तो क्या मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है? सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसके देश में रहने वाले सभी इंसानों को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। अगर वो गरीब है तो उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में कितना वक्त लग सकता है? अब वक्त, मुझे लगता है कि संघर्ष की लड़ाई में वक्त को नहीं देखा जाता है, संघर्ष किया जाता है। अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो हम प्रोसेस पे काम नहीं करते रहेंगे। ये संघर्ष है, ये बड़ी लड़ाई है। इसमें सबसे पहले तो मेरे जैसे, आपके जैसे युवाओं को जुड़ना पड़ेगा, इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। मुद्दा सभी के अंदर है, लेकिन सब
भूल जाते हैं। सबको लगता है कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन हमारे पंकज कुमार शर्मा जी ने इस चीज़ पर आवाज़ उठाई है और मेरा ये विश्वास है कि ये आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और हम इस आवाज़ को पूरा देश इतनी बुलंदी से उठाएगा कि सरकार को हमारा ये आग्रह मानना पड़ेगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।